मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रयुता चया। विषय है प्रबंधन में आध्यात्मिक दृष्टि का समावेश। हम किसी न किसी रूप में प्रबंधन करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं। क्या मैनेज करते रहते हैं? हम संगठन को मैनेज करते हैं, अपनी शाखा को मैनेज करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने ऑफिस को मैनेज करते हैं। इसके अंदर क्या आध्यात्मिक दृष्टि का समावेश किया जा सकता है? क्योंकि आज जो प्रबंधन की स्थिति है वो एक विशुद्ध रूप से एक मैकेनिकल प्रोसेस होके रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक उत्पन्न देने वाली मैनेजमेंट सबसे अच्छी समझी जाती है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करें। हम पहले देखें प्रबंधन का क्या मतलब होता है। शुरुआत थोड़ी सी करते हैं बेसिक। एक बार इसका अप्रोच हम फाइनल कर लें। शब्द है प्र अधिक प्रब धन बंधन। क्या ये बंधन है? प्र क्या हो गया? प्र का मतलब क्या हो गया? अब बंधन है तो प्रबंधन क्यों हो गया? आइए इसके बारे में देखते हैं। प्र एक उपसर्ग है। इस उपसर्ग का एक अर्थ होता है। इस उपसर्ग का अर्थ है बहुत ज्यादा, विशेष, ज्यादा, महत्वपूर्ण। जैसे गति है, उसको अगर प्र लगा दे तो क्या होता है? प्रगति। तो गति से प्रगति ज्यादा बेहतर है। बुद्ध है, आप प्रबुद्ध कहते हैं। प्रबुद्ध मतलब और ज्यादा अपने परिश्रम से जिसने अपनी बुद्धि का विकास किया है, ऐसा प्रबुद्ध। आप दान देते हैं, जब प्रदान करते हैं तो क्या बात होती है? दान देना उल्टे हाथ से होता है, प्रदान करना दोनों हाथ से समर्पण किया जाता है। मित्रों, प्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अपने बंधन के साथ इसको जोड़ना है। बंधन कैसा है? यह अनुशासन के साथ विशेष बंधन है। क्यों कोई बाहर से बांधता है आपको ना, यह बंधन आप अपने आप पे डालना चाहते हैं। आप ये स्वनिर्मित बंधन है और यह बंधन जब प्रबंधन बन जाता है तो इसका होता है विशेष अनुशासित अनुबंध। विशेष भी है, अनुशासित भी है और अनुबंध है। कई इसके अंदर बंध हैं, उसके कई अनुबंध आपको उसके साथ होते हैं। ये प्रबंधन हमको कहाँ दिखता है? ऐसा हुआ कि जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो एक रेलवे स्टेशन पे दिखा स्टेशन प्रबंधक। अब मैं प्रबंधन शब्द और प्रबंधक शब्द को ढूंढ रहा था कि कहाँ दिख सकते हैं। जब स्टेशन पे दिखा तो विचार करने लग गया क्या स्टेशन पे भी प्रबंधक लगता है? तब ध्यान में आया सब प्रबंधन कहाँ नहीं होता, सृष्टि में प्रबंधन होता है। हमारा सृष्टा दिखता तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रबंधक है, इसलिए प्रबंधन कर रखा है। उसका एक अनुशासन है, वह खुद उसके अंदर बंधा हुआ है। वो चाहता है कि उसके बंदे आप और हम भी उस बंधन में रहें, उसके दिए हुए पद चिन्हों पर हम चलते रहें। यही प्रबंधन का सही अर्थ होगा। अब ये हमने जानने की कोशिश की कि प्रबंधन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए। जब तक हम सवाल ना पूछें, मुझे याद है गुरुदेव कहते थे कि देखो जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप सवाल नहीं करते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहते थे कि देखो मैं कहता हूं दाहिने हाथ में पानी लीजिए तो पूछिए क्यों, आप आचमन करिए तो कहते थे पूछिए क्यों, आप प्राणायाम करिए तो पूछिए क्यों। वो चाहते थे कि हम ज्यादा प्रश्नशील हो। तो हम प्रबंधन क्यों करते हैं? किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए। कार्य तो होता ही है, जबकि कोई चीज गति लेती है तो किसी परिणाम तक तो पहुंचती है, लेकिन हमारा कार्य सुव्यवस्थित रूप से हो। और यह कौन करे? ये विशेषकर मनुष्य के लिए आवश्यक है। प्रबंधन हमको मनुष्य के लिए चाहिए। क्यों मनुष्य के लिए? क्योंकि मनुष्य की कुछ क्षमताएं हैं और हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारी क्षमताओं का विकास हमको किस तरह करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है मनुष्य को स्वतंत्र आचरण करने की क्षमता प्राप्त है। प्रगति हेतु निर्धारित अनुबंधों के चयन के लिए मनुष्य को विवेक बुद्धि मिली है और उसके अनुरूप चलाने के लिए व्यवस्था बुद्धि। हर उत्कर्ष के पीछे व्यवस्था बुद्धि की अनिवार्य भूमिका रहती है।
आपको हमको आचरण की क्षमता दी है, हम अपना आचरण कर सकते हैं। कैसा आचरण करेंगे? स्वैर आचरण भी कर सकते हैं, अनुबंधित आचरण भी कर सकते हैं, अनुशासित आचरण भी कर सकते हैं। चयन आपको करना है। ये विशेषता आपको दी है, यह विशेषता और किसी को नहीं मिली है। आपको क्या दिया है भगवान ने? विवेक बुद्धि। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये विवेक बुद्धि आपके पास है। तो गुरुदेव कहते थे कि जो मैं कहता हूं उसको आप सीधा मत मानना कभी। मैं कहता हूं ऐसा करो, आप सीधा मत मानना। उन्होंने कहा था कि हर सुनार के पास एक काला पत्थर होता है, उसका नाम होता है कसौटी। उसको आप पीले धातु का टुकड़ा दीजिए, वो क्या करता है? वो कसौटी पे रगड़ के देखता है, क्या ये सोना है, क्या ये पीतल है। ऑर्गेनाइजिंग, मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल कैरिंग आउट ऑफ द प्लान। जो भी आपने निर्धारण किया है उसको पूरा करने में कम से कम लागत, कम से कम श्रम, कम से कम चीजों का उसके अंदर लगना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट मिले। लीडिंग एग्जिबिटिंग स्किल्स इन द एरिया ऑफ गेटिंग अदर्स प्ले इफेक्टिव पार्ट इन अचीविंग द प्लान्स। अब ये लीडर आपका, हमारा रोल यहां आता है। आप प्रबुद्ध हैं, आप युवा हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं। हम लीडर की बात करते हैं तो कहते हैं कि लीडर कैसा नहीं होना चाहिए। क्या वो क्वालिटीज हम अपने आप में विकसित कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को प्रबंधन के रूप में ढाल रहे हैं? हम अपने सहयोगियों के सामने क्या वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो कहेंगे हाँ साहब ये जो कह रहे हैं ऐसा ही ये लोग बर्ताव करते हैं, हमें इनके पीछे चलना चाहिए। हम क्या उस रूप से नेता बन पा रहे हैं? अगर नहीं बन पा रहे तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको कहीं और प्रयास करने की आवश्यकता है। गुरुदेव के साहित्य का वाचन और मनन करने की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेटिंग, रिलेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सक्सेसिव रिजल्ट्स एज प्लान्ड। आपने जो योजना बनाई थी उसके अनुरूप आपका कैसे प्रगति हो रही है। एंड कंट्रोलिंग, लास्टली चेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान्स विच में नीड मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द फीडबैक। आपका जो बेसिक प्लान है उसके अंदर भी आपको बदल करने पड़ सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जो आपको फीडबैक आएगा, जो आपको रिजल्ट्स आते रहेंगे, उसके अनुरूप आपको उसके अंदर बदलाव करने पड़ते हैं। गुरुदेव इसी के बारे में कहते हैं, शारीरिक मानसिक विशेषताओं वाले सृष्टा के अनुदानों का सही प्रकार सही उपयोग कर सकें, इसके लिए चिंतन को सदा हल्का फुल्का बनाए रखें। हल्का फुल्का बनाए रखने की आवश्यकता है। उसे सदा तीक्ष्ण बनाने और क्रियाशील रखने की आवश्यकता है। संयम अपनाने, सूझबूझ व्यवहारने और दूरवर्ती परिणामों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी मनस्थिति को प्रतिभा कहते हैं। कई बार यह सवाल आता है कि प्रतिभा किसको कहते हैं? प्रतिभाशाली हम बात कर लेते हैं, भाई ये प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभाशाली डज नॉट नेसेसरली मीन स्किल। ये बहुत मोटा अर्थ हो गया। प्रतिभा किसे कहते हैं? ये जिन चीजों को आप जब अपनी बुद्धि को, जब आप अपनी विशेषताओं को शार्प रखते हैं, सेंसिटिव रखते हैं और उचित दिशा की तरफ उसको आप मोड़ सकते हैं, उसे प्रतिभा कहते हैं। प्रस्तुत आधारों के अनेक पक्षों पर विचार करने के साथ ही अपनी तथा दूसरों की गतिविधियों का निर्धारण, अपनी, अपने सहयोगी की, आपके युवा ग्रुप के अन्य मित्रों की, अन्य लोगों की, अन्य ग्रुप्स की, जिसको आप जाके मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों की गतिविधियों का निर्धारण, सुव्यवस्था के आधार बनाए रखना प्रतिभावानों के लिए ही संभव होता है। क्या हम प्रतिभावान हैं? क्या हम यूथ लीडर्स बनने जा रहे हैं? क्या हम अपने आप को इस दृष्टि से विकसित कर रहे हैं? मित्रों, ये हमको हर बार ऐसे सवाल सामने लाके खड़े कर देता है कि हमको कई बार लगता है कि नहीं साहब अभी प्रिपरेशन हुई है, परीक्षा कुछ दिन के बाद में ली जाए तो अच्छा होगा, हम लोग और तैयारी कर लें। परीक्षा की घड़ी आई है, अब ऐसे सवाल आ जाते हैं सामने तो ऐसे लगता है कि साहब अभी बहुत पढ़ना बाकी है, अभी तो सर पढ़ना पड़ेगा। क्या संभव है परीक्षा थोड़ी ढकेल दे आगे ताकि हम लोग इसी प्रिपरेशन कर ले? मित्रों, परीक्षाएं तो आती रहेंगी, आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव के वाक्य के साथ में विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आंतरिक और बाह्य संभावनाओं का विकास करना मनुष्य के लिए एक नितांत आवश्यक चीज है। वो कैसा करना है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। डू दिस बाय वर्क और वर्कशॉप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी और बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दीज एंड बी फ्री
एंड बी फ्री सबसे महत्व का है। आप काम करिए, किसी भी तरह से काम करिए और उससे मुक्त हो जाइए। कैसी कल्पना है। कर्म विकर्म की जो थियरीज है ना, उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो काम हम करते हैं उसके साथ हम इतने अटैच हो जाते हैं कि उसको अगर कोई धक्का देता है तो वो धक्का हमको लगता है। यू बी फ्री। आपने काम अच्छा काम किया, आप छोड़ दीजिए, दूसरे को करने दीजिए, आप दूसरा काम हाथ में दीजिए। बी वी आर अटैच टू सच एन एक्सटेंट कि छोटा सा भी धक्का अगर लगता है तो वो वेव बढ़ते बढ़ते आपके सीने तक इतने जोर से आके लगती है कि आपकी ईगोज फिर डिस्टर्ब हो जाती है। और ईगो डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है आप जानते हैं, आपके सवालों में दिखता है कि ईगो डिस्टर्ब होने से क्या क्या व्यवधान पैदा होते हैं। दिस इज होल रिलीजन। अगर कहीं धर्म है तो यही धर्म है। डॉक्ट्रिन्स और डॉगमास, रिचुअल्स और बुक्स और टेम्पल्स, ऑल फॉर्म्स आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। ये जो चीजें हैं दुय्यम है, इसका महत्व नहीं है। सही धर्म क्या है वो उन्होंने बताया है, और विवेकानंद जी ने इतने इतने कड़े शब्दों में इसको सामने प्रस्तुत किया है कि हमको इसके पे